अब कुछ ही दिन बाकी है बोर्ड एग्जाम्स को स्टार्ट होने में, एंड वी ऑल नो दैट कि स्टार्टिंग के पेपर ही लैंग्वेजेस होते हैं. सो इन टुडेस लेक्चर वी आर कवरिंग द ग्रामर सेक्शन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट. अब लैंग्वेजेस में काफी लोगों को कम मार्क्स आते हैं, बट ग्रामर का जो सेक्शन है इट इज लाइक अगर आप एक लाइन लिखते हो एंड इफ इट इज राइट यू डायरेक्टली गेट अ मार्क, तो वो 10 मार्क का होता है. तो ये 10 मार्क में से आपको मैक्सिमम स्कोर करना है टू बूस्ट योर फाइनल स्कोर. एंड ओवरऑल इंग्लिश का जो ग्रामर है उसमें अराउंड 9-10 टॉपिक्स ही है, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं एंड ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते. सो टुडे वी आर कवरिंग ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स एंड बोर्ड में आपको उसी में से क्वेश्चन देखने मिलेंगे. So let's start this lecture. So हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 डू एस डायरेक्टेड का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि फाइंड एन इंफिनेटिव. अब पिक आउट एन इंफिनेटिव क्वेश्चन होता है. इंफिनेटिव का मतलब होता है 2+1. वर्ब मतलब होता है कोई भी एक्शन करना, प्लेइंग, थ्रोइंग, व्हाटएवर. सो 2+1 यहाँ पे क्वेश्चन है सपोज एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो. अब इसमें वर्ब क्या है? ग्रो. सो इन्फिनिटी क्या होता है? 2+1. तो ये 2 प्लस वर्ब हो गया ना, तो दिस इज आर इन्फिनेटिव. तो आप आंसर कैसे लिखोगे कि इन्फिनिटी इज टू ग्रो. ये आपका आंसर हो जाएगा. सिमिलरली ऐसे एक और बार क्वेश्चन पूछा गया था, पिक आउट एन इन्फिनेटिव क्वेश्चन है कि ही वॉज आस्किंग टू गो फॉर द कॉन्सर्ट. सो 2 प्लस वर्ब ढूंढना है, तो 2 प्लस वर्ब ये, तो टू गो हमारा वापस से इन्फिनेटिव हो गया. इन शॉर्ट आपको टू ढूंढना है पूरे सेंटेंस में और उसके आगे वर्ब होना चाहिए. उसको अंडरलाइन कर देना और नीचे ऐसे लिख देना. एक ही मार्क का होता है, ये रॉन्ग नहीं होगा. द सन बिगन टू सिंक. टू दिख गया, टू के आगे वर्ब भी है, सो दिस वुड बी आर इन्फिनेटिव. बस दैट्स इट. इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 प्लस वर्ब. दैट्स इट. नाउ सेकेंड पार्ट इज पंचुएट. अब इसमें आपको थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखनी होती है कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमेशा उसका पहला लेटर जो है, जैसे यहाँ पे सी है, यहाँ पे एम है, वो कैपिटल होना चाहिए. सो हियर ऑलरेडी कैपिटल है, राइट. अब रीड करते हैं पहला क्वेश्चन. कैन यू कुक. ये सुन के पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क है. अगर ये क्वेश्चन नहीं होता, नॉर्मल फुल स्टॉप वाला सेंटेंस होता, तो ये ऐसा होता यू कैन कुक, राइट. बट ये कैसा है? कैन यू कुक. तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, राइट. एंड यहाँ पे वाई कैपिटल है, बट वी नो दैट यहाँ पे वाई कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. इट इज नॉट ए प्रॉपर नाउन. कैन यू कुक, दिस इज द करेक्ट वे टू पंचुएट इट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. मिस्टर बीन इज माई फेवरेट कार्टून. फर्स्ट रूल क्या है कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, बट यहाँ पे स्मॉल दिया है, सो विल मेक इट कैपिटल, राइट. अब कभी भी कोई ऐसा प्रीफिक्स जो लगता है, जैसे डॉक्टर कलाम, मिस्टर बीन, मिस्टर, डॉक्टर, मिसेस, उसके आगे हमेशा एक डॉट आता है, राइट. एंड किसका भी नाम हम ले रहे हैं, स्पेसिफिक नाम, जैसे मीत, मिस्टर बीन, ये एक नाम है ना उसका, तो यहाँ पे कैपिटल बी आएगा, बिकॉज इट इज ए प्रॉपर नाउन, राइट. मिस्टर बीन इज माई फेवरेट कार्टून. अब कार्टून किसी का नाम नहीं है, ये बहुत जनरल नेम है, सो यहाँ पे जो सी है तो वो स्मॉल आएगा एंड लास्ट में फुल स्टॉप. सो दिस इज हाउ वी हैव टू पंचुएट इट. नाउ थर्ड क्वेश्चन. आई लव प्लेइंग क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल. ओके, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ऑलरेडी कैपिटल है. आई लव, तो लव का जो एल है वो प्रॉपर नाउन या कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है किसी चीज का, तो वो स्मॉल लेटर ही रहेगा. आई लव प्लेइंग क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल. तो जब मल्टीपल चीज है, लाइक आई लाइक ईटिंग पानीपुरी, पाव भाजी, डोसा, ऐसा कुछ भी कंटिन्यू रहेगा तो उसके बीच में कॉमा आता है, राइट. यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है, तो क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल, एंड यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है, तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप आ जाएगा, राइट. बस थोड़ी बहुत चीजें ध्यान में रखनी है. जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला लेटर कैपिटल एंड प्रॉपर नाम रहेगा, स्पेसिफिक नाम रहेगा, जैसे मेरा नाम मीत है तो एम वुड बी कैपिटल. जनरल नाम दिया है कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ क्रिकेटर, तो डॉक्टर और क्रिकेटर ये हमेशा स्मॉल में रहेगा, इसको आपको कैपिटल करने का जरूरत नहीं है. मल्टीपल चीजें एक साथ है, जैसे यहाँ पे था क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल, तो बीच में कॉमा आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है कि ओ ही फेल डाउन, ऐसा कुछ सेंटेंस है, तो ओ के बाद यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन भी आ जाएगा. कोई एक्सप्रेशन दिया है वाओ, ओ, तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क आप ऐड कर देना. दैट्स हाउ यू हैव टू पंक्चुएट इट. थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा इजी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन टैग. अब ये टॉपिक में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है,
बट यहाँ पे हम एक सिंपल वे में समझेंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। अब दो ही चीज आपको क्वेश्चन टैग में देखनी होती है। एक तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब किस चीज के बारे में बात हो रही है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी एक लड़की के बारे में बात हो रही है। दे वर नॉट प्लेइंग, दे, तो वो सब्जेक्ट यानी किस चीज या किस इंसान के बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। देन सेकेंडली आपको देखना है कि जो सेंटेंस दिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। दे वर नॉट प्लेइंग, नॉट आ गया ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। बस ये दो चीज आपने ढूंढ ली ना तो आपका क्वेश्चन टैग बनाने का आधा काम हो गया। देन क्वेश्चन टैग कैसे ऐड कर दे, सबसे पहले तो आप ये जो सेंटेंस आपको दिया है ये आप एज इट इज लिखोगे आंसर में, देन कॉमा डालोगे। अब शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे इस आ गया ना, इज वर वॉज कभी भी ऐसा कुछ आ गया तो वहां पे आपको एज इट इज लिखना है। बट ये पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग जो रहेगा वो नेगेटिव होगा, तो इसके साथ आएगा इजंट। एंड हमेशा क्वेश्चन टैग हमारे सब्जेक्ट से एंड होगा, तो इजंट शी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पॉजिटिव था तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड हुआ, यहाँ पे इज था तो इजंट हो गया एंड सब्जेक्ट के साथ एंड हुआ। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, इजंट शी। सिमिलरली यहाँ पे दे वर नॉट प्लेइंग, कॉमा डालेंगे पहले। वर, तो वर यहाँ पे नेगेटिव है ऑलरेडी कि वर नॉट है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या आएगा वर नॉट का, वर। एंड एंड हमेशा सब्जेक्ट के साथ होगा तो वर दे वर नॉट प्लेइंग, वर दे। वैसा अगर ऐसा होता कि दे वर प्लेइंग तो हम यहाँ पे लिखते वरेंट दे, यहाँ पे आगे एन टी आ जाता। दैट्स इट, उतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी हम क्या ढूंढेंगे पहले, हिज मदर लाइक्स मी। तो बहुत लोग क्या करेंगे कि ये हिज को सब्जेक्ट ले लेंगे, बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हिज मदर, मतलब उसके मम्मी की बात हो रही है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट उसके मदर है, हिज मदर लाइक्स मी। अब यहाँ पे एक एक चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी वर्ब आया ना यहाँ पे तो आपको डिड डिडंट ऐसा यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन द कौन से वर्ब में या कौन से टेंस में आपको सेंटेंस दिया है। हिज मदर लाइक्स मी ये नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम यूज करेंगे हिज मदर लाइक्स मी। डस शी नहीं आएगा बट क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा डजंट शी, राइट। अगर यहाँ पे होता कि इस मदर डज नॉट लाइक मी तो यहाँ पे आता डज शी, राइट। पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होगा। सिमिलरली शी फेल डाउन, तो अगेन यहाँ पे वर्ब है शी फेल डाउन और शी हमारा सब्जेक्ट है, तो शी फेल डाउन पास्ट टेंस है तो हमारे यहाँ पे आएगा डिडंट शी, राइट। यहाँ पे डस क्यों आया, क्योंकि ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है। अब ये शी फेल डाउन, फेल पास्ट टेंस हो गया इसलिए यहाँ पे डस नहीं आया और यहाँ पे डिड आया। अब ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव था तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डिड के साथ डिडंट आया। हमारा सब्जेक्ट शी था तो यहाँ पे एंड भी शी के साथ हुआ, समझा। तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है कि क्वेश्चन टैग में पहले तो सब्जेक्ट ढूंढना है, हमेशा जो सब्जेक्ट है उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन टैग एंड होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे कॉमा आएगा क्वेश्चन टैग से पहले। एंड दूसरी चीज हमें देखनी है कि अगर हमारा नॉर्मल जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, दैट्स इट, मतलब उल्टा। एंड अगर कभी भी वर्ब दिया है तो हमें यहाँ पे जैसे कि लाइक्स दिया था वर्ब तो हमें डस डिड ये यूज करना है डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। वो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन एक दो बार तो आपको अपने आप क्लिक होगा कि हाँ ये सुनने में सही लग रहा है, तो वही सही होता है क्वेश्चन टैग में। बाकी अगर इस या वर्ब वाला क्वेश्चन आ गया देन गुड लक, वो तो इजीली सॉल्व हो ही जाएगा, दैट्स इट। सो नेक्स्ट पार्ट इज मॉडल ऑक्सिलरी, और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन तो आता ही है। अब आपको बस मॉडल ऑक्सिलरी में बस ये टेबल याद रखना है, इसमें आपने ये सारे वर्ड सुने ही होंगे इंग्लिश में, बट इसका मतलब क्या होता है, ये यूज कब होता है, वो उसका फंक्शन है, बस ये चीज आपको समझना है तो आप कौन सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। अब कैन और कुड हम कब यूज करते हैं, उसका फंक्शन है एबिलिटी पॉसिबिलिटी परमिशन, मे माइट, पॉसिबिलिटी परमिशन और विश। हम कहते हैं ना आई मे ड्रिंक वाटर, आई माइट लाइक टू डू दिस, तो परमिशन विश। वैसे शाल और शुड,
ऑब्लिगेशन, कंडीशन और सजेशन, तो तब हम शाल और शुड यूज करते हैं. विल और वुड, प्रॉमिस और ऑर्डर. अब प्रॉमिस, अब थोड़े दिनों में बहुत लोग प्रॉमिस करेंगे किसी को, जब फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है, तो वो प्रॉमिस हो गया कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. मस्ट, वो ऑब्लिगेशन और कंपल्शन, दैट यू मस्ट सिट देयर, यू मस्ट कीप साइलेंस, वैसा. नीड मतलब नेसेसिटी, आई नीड वाटर, माई बॉडी नीड्स 70% ऑफ वाटर, वॉट एवर, तो वो नेसेसिटी हो गया. डेयर, डेयर कभी भी वर्ड यूज हुआ तो उसका फंक्शन है चैलेंज. आई डेयर यू टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो वो एक चैलेंज हो गया, राइट. तो अब उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा. ही कुड, हमें क्या करना है, पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी एंड इट्स फंक्शन. ये जो वर्ड्स है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, और जो रेड, यहाँ रेड मार्कर से लिखा है वो उसके फंक्शंस है. यहाँ पे ही कुड बी ट्रीटेड एट द कैंसर हॉस्पिटल इन द सिटी, राइट. कुड, कुड यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया. तो ही कुड बी ट्रीटेड एट द कैंसर हॉस्पिटल इन द सिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कैंसर हॉस्पिटल है सिटी में, वहां पे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है. हो सकता है मतलब वो पॉसिबिलिटी है एक. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कुड, एंड उसका फंक्शन क्या है, पॉसिबिलिटी, राइट. बस नॉर्मल इंग्लिश आप सेंटेंस को समझने का कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहता है, दैट्स इट. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यू कैन चूज द प्लेस ऑफ योर ड्रीम. अब यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कैन है. अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता कि पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन, तो इसका मॉडल ऑक्सिलरी कैन है. यू कैन चूज अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम, मतलब आप अपने, आपके जो सपनों की जगह है वो चूज कर सकते हो, तो वो एक एबिलिटी हो गया. तो कैन, कैन के आगे उसका फंक्शन आता है एबिलिटी. बट हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये जो हमें सेंटेंस दिया है उसको कंपल्शन में कन्वर्ट करना है. तो कैन की जगह हम यहाँ पे ऐड करेंगे कंपल्शन, मतलब यहाँ पे मस्ट आ जाएगा. तो ये हो जाएगा यू मस्ट चूज अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम, कि आपको जो भी आपका ड्रीम प्लेस है वो चूज करना ही है, तो वो मस्ट आ गया वहां पे. बस अब नॉर्मल इंग्लिश में आप कन्वर्ट करने का ट्राई करो, एंड ये चीज याद रखो बस कि कंपल्शन में मस्ट आता है, राइट. तो ये चीज आप यहाँ पे बस रिप्लेस कर दो मॉडल ऑक्सिलरी को. अब थर्ड क्वेश्चन पे आता है, ही कैन स्कोर 90 प्लस इन एसएससी. मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कैन, मतलब आप 90 प्लस ला सकते हो, आप में वो एबिलिटी है. तो ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया. यहाँ पे आप एज इट इज कैन लिखोगे, फिर यहाँ पे डैश, और यहाँ पे फंक्शन क्या लिखोगे, एबिलिटी. मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कैन. बस इतना ही करना है. इन शॉर्ट घुमा फिरा के सारे आंसर इसमें ही छुपे हुए हैं. बस आपको फ्रेम करने आना चाहिए सेंटेंस को कि वहां पे कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है. ये चाहिए तो लिख, एक बार अच्छे से लिख लो, और एक बार देखोगे और समझने का थोड़ा ट्राई करोगे तो भी हो जाएगा. हार्ड नहीं है. मॉडल ऑक्सिलरी के थोड़े और क्वेश्चंस ट्राई करो, तो आपको ये आपका मार्क सिक्योर हो जाएगा एकदम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेंसेस, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं. बट टेंसेस के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वैसे ही पास्ट के लिए भी तो अराउंड 12 टाइप्स है. तो उसमें से पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो सेंटेंस हमें दिया है, क्वेश्चन दिया है, वो कौन से टाइप में फॉल कर रहा है. तो ये पूरे टेंसेस के 12 टाइप्स को हमने एक चार्ट में प्रेजेंट किया है. कोई भी टाइप हो वो इसमें से ही बनता है. तो इसमें जो रेड मार्कर से लिखा हुआ है, तो जनरल वे में प्रेजेंट किया है कि कोई भी क्वेश्चन कैसे आपको आएगा. एंड जो ब्लू कलर मार्कर से लिखा हुआ है वो एग्जाम्पल है यहाँ पे. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा एक वर्ब होगा, और वो प्रेजेंट वर्ब होगा. आई प्ले क्रिकेट, प्रेजेंट वर्ब है, और उसके आगे आईएनजी फॉर्म नहीं होगा. अगर आईएनजी फॉर्म होता तो जहां पे भी आईएनजी फॉर्म यूज होगा तो रेड मार्कर से हमने लिखा हुआ है वर्ब प्लस आईएनजी. डन. तो कंटिन्यूअस रहेगा तो वर्ब प्लस आईएनजी लिखेगा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट. आईएनजी दिख रहा है यहाँ पे, वर्ब प्लस आईएनजी. ओके. परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो कैसे लिखेगा, हैज और हैव प्लस पास्ट वर्ब. या तो हैज होगा या तो हैव होगा, और उसके साथ में पास्ट वर्ब होगा. जैसे प्ले का पास्ट वर्ब होगा प्लेड, तो आई हैव आ गया, प्लेड क्रिकेट, पास्ट वर्ब भी आ गया, आई हैव प्लेड क्रिकेट. तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो कैसे दिखेगा, हैज और हैव बीन, या हैज बीन होगा या तो हैव बीन होगा, और उसके साथ में वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट. वही लिखा है यहाँ पे,
हैव बीन भी आ गया और वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। इन शॉर्ट अगर कहीं भी आपको हैज और हैव दिख गया तो ये फिक्स होगा कि वो प्रेजेंट रहेगा। अब हैज बीन दिख गया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, और हैव बीन के आगे वर्ब प्लस आईएनजी भी है तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर सिर्फ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है तो वो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। वही यहाँ पे चारों एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको बस जो रेड वाला पार्ट है सब जगह वो थोड़ा याद रखना है, बाकी आप फिगर आउट कर लोगे कि एक एक स्टेप कम होते जाएगा ना, कि अगर हैज और हैव दिख गया तो आपको समझ गया प्रेजेंट टेंस है, फिर हैज और हैव के आगे पास्ट वर्ब है तो आपको समझ आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो बस वही आपको धीरे धीरे फिल्टर करते जाना है उसको। अब पास्ट टेंस में कैसे, कि पास्ट वर्ब रहेगा कि आई प्लेड क्रिकेट, तो प्लेड मतलब पास्ट हो गया तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। सिमिलरली अगर वॉज या तो वेर रहेगा और साथ में वर्ब प्लस आईएनजी, कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो वॉज आ गया मतलब पास्ट होगा, साथ में प्लेइंग भी आ गया वर्ब प्लस आईएनजी, तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे हैड प्लस पास्ट वर्ब आ गया कि आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी आ गया तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ अगर आपने प्रेजेंट टेंस अच्छे से किया तो आपको आगे का भी समझ जाएगा। बस हैज की जगह हैड आ जा रहा है एंड ईज की जगह वॉस आ जा रहा है, वो थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस ही है, बट द कोर कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। सिमिलरली फ्यूचर टेंस में हमेशा विल या तो शाल आपको दिखेगा ही। कोई भी सेंटेंस में आपको विल या शाल दिख गया तो आपको समझ जाना कि वो फ्यूचर टेंस ही है। बट वो ये चारों में से कौन सा है, सिंपल परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो आपको फिगर आउट करना है। सपोज विल प्लस वर्ब आ गया कि आई विल प्ले क्रिकेट, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर विल और शाल प्लस वर्ब आईएनजी आ गया, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो विल भी आया और साथ में वर्ब आईएनजी भी आया, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर विल हैव प्लेड क्रिकेट आया कि विल प्लस पास्ट वर्ब आया ना, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। गेटिंग इट। कभी भी हैव बीन दिखा तो वो कंटिन्यूअस ही रहेगा, हैड बीन दिखा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। गेटिंग इट। और यहाँ पे विल हैव बीन रहेगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा। अगर विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी मैंने इतने सारी चीजें एक साथ एक्सप्लेन की तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ये पूरा चार्ट लिख लो, तो आपको बाद में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एक बार चार्ट रेफर करके आंसर ढूंढना। देन धीरे धीरे आप एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द अपकमिंग क्वेश्चंस आल्सो। तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये चार्ट के हेल्प से, तो यू विल गेट इट कि आंसर कैसे ढूंढना है। बट प्लीज ये चार्ट लिख लेना पहले, वरना रह जाएगा। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, ये चार्ट रफ नहीं कर रहा हूं मैं ताकि आप रेफर कर पाओ आंसर ढूंढने के लिए, कि आई एम डूइंग माई बिट। ये छोड़ दो, सपोज क्वेश्चन है कि आपको इसका टेंस ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढोगे। आई एम डूइंग माई बिट, वर्ब प्लस आईएनजी दिख रहा है मतलब कंटिन्यूअस रहेगा। अब कहीं भी आपको वॉस या विल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब प्रेजेंट ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राइट। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन रहता कि आपको इसका टेंस बताना है, बट आवर करंट क्वेश्चन इज, ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या था, यहाँ पे देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कि हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी आता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैड बीन, तो आई हैड बीन, हैड बीन के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे ये वर्ब है, आई हैड बीन डूइंग माई बिट, राइट। तो ये जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था सेंटेंस क्वेश्चन, तो उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैसे, हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी लगा के। बस आपको इतना सिंपल, ये अब आपको समझ रहा होगा कि ये चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो पीवाईक्यू में से ही है, सो यू विल गेट कि कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए। एंड ये बहुत इजी है, ये बस दिखने में बड़ा है, बाकी विल है तो ऑफकोर्स वो फ्यूचर टेंस ही होगा। अगर आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट रहेगा तो वॉज मतलब पास्ट, फिर प्लेइंग मतलब कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस ऐसे आपको फिगर आउट करते जाना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस ये जो हमें क्वेश्चन दिया है उसका हमें टेंस ढूंढना है। तो क्या है, इफ यू हैवंट फाउंड येट कीप लुकिंग। तो देखो, हैव दिख गया। हैव मतलब ये तो फिक्स है कि प्रेजेंट टेंस में से ही कुछ होगा। तो प्रेजेंट प्लस आई हैवंट फाउंड। फाउंड मतलब पास्ट हो गया। फाइंड रहता तो वो प्रेजेंट होता, बट हमें क्या दिया है, फाउंड। तो प्रेजेंट प्लस पास्ट वर्ब आ गया। तो देखो हम क्या क्या पे था, ये हैव प्लस पास्ट वर्ब। हैव प्लस पास्ट वर्ब, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बस इतना सिंपल है। आपको बस थोड़ा बहुत चीज याद रखना है कि बस ये चार्ट आप थोड़ा याद रखो। एंड ऐसे दो क्वेश्चन तो मैंने ले लिए, और दो तीन क्वेश्चन आप ढूंढ के ट्राई करो, तो आपको समझ जाएगा कि टेंसेस कैसे सॉल्व करने हैं। और हर साल बोर्ड में टेंसेस के ऊपर क्वेश्चन तो मोस्टली आता ही है, तो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली और अच्छे से देख के जाओ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉजेस। अब क्लॉजेस के दो टाइप होते हैं, एक तो मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मेन क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो कि इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल होता है, कि वो इंडिपेंडेंटली भी एक सेंटेंस हो सकता है। लाइक सपोज यहाँ पे दिया है, आई फाउंड वॉट आई लव टू डू इन अर्ली लाइफ। तो एक आई फाउंड भी एक अलग से सेंटेंस हो सकता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। बट अगर मैं ये देखूं, वॉट आई लव टू डू इन अर्ली लाइफ, वॉट आई लव टू डू इन अर्ली लाइफ, तो ये मीनिंग नहीं बन रहा, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो जो इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है वो हमारा मेन क्लॉज होता है, एंड जो डिपेंडेंट वाला पार्ट होता है वो सबऑर्डिनेट होता है। तो मेन क्लॉज का तो कोई टाइप नहीं है, बस उसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है कि दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब सिर्फ मैं ये बोलूं कि दिस इज द बुक, तो ये भी एक कुछ तो मीनिंग बन रहा है इसका। बट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, सिर्फ मैं इतना बोलूं दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, बट वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि कुछ तो होगा इसके आगे, मतलब वो डिपेंडेंट सेंटेंस है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एंड वो काफी क्लियरली दिख जाता है क्वेश्चन में कि मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। बट सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन टाइप होते हैं, जो कि मेन मेन चीज यहाँ पे आती है कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से टाइप का है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो तीन टाइप होते हैं, एक तो नाउन, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके साथ साथ ये समझते जाते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखा है। तो पहले तो हमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिफरेंशिएट करना है। अभी क्वेश्चन क्या है, आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू इन अर्ली इन लाइफ। तो हमारा आई फाउंड है वो मेन क्लॉज बन जाएगा, क्योंकि उसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तो मेन क्लॉज हो गया आई फाउंड। अब आगे का जो भी पार्ट है वो डिपेंडेंट सेंटेंस है, व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ। अब यहाँ पे देखो, नाउन के नीचे क्या लिखा है, व्हाट। एडजेक्टिव के नीचे क्या लिखा है, विच एंड हु। तो ये जो नीचे WH क्वेश्चन है वो हमें मेन क्लॉज को पूछना है। अगर हम मेन क्लॉज को ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट, और उसका आंसर हमें डिपेंडेंट सेंटेंस में मिल रहा है, तो वो नाउन क्लॉज है। समझाता हूं। अभी सपोज हमें मेन क्लॉज को व्हाट पूछ रहा हूं कि व्हाट आई फाउंड, तो आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ। तो मुझे आंसर मिल रहा है व्हाट आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ। तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, क्योंकि मैंने मेन क्लॉज को व्हाट पूछा और उसका मुझे आंसर मिला, इसके लिए सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो हमारा मेन क्लॉज क्या होगा कि दिस इज द बुक, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज दिस बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो ये आंसर नहीं बन रहा, व्हाट का आंसर ये नहीं हो सकता कि दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। बट अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि विच इज दिस बुक, दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो विच क्वेश्चन करेक्टली जा रहा है मेन क्लॉज पे कि विच इज दिस बुक, दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो सिंस विच वाला क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। बस आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में व्हाट विच एंड हु में से समझना है कि मेन क्लॉज को हम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमें आंसर मिल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली सेट उसको यहाँ पे लिख देना है। अब तीसरा देखते हैं, शी विल कॉल यू व्हेन शी रीचेस होम। अब शी विल कॉल यू, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, व्हेन शी रीचेस होम, तो हमारा मेन क्लॉज तो मिल गया यहाँ पे, यहाँ पे ये लिख देना, शी विल कॉल यू। अब क्वेश्चन क्या पूछना है वो है
कि व्हेन शी रीचेस होम, तो सपोज एक एक करके याद है कि व्हाट शी विल कॉल यू, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, तो चलो नाउन क्लॉज तो नहीं है, तो एडजेक्टिव देखते हैं। विच विल कॉल यू, नहीं जा रहा। हु विल कॉल यू, शी विल कॉल यू, बट ये तो मेन क्लॉज ही आंसर आ गया ना। हमें आंसर में क्या चाहिए कि हमारे जो सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट सेंटेंस है वो आंसर में आना चाहिए, राइट, कि व्हेन शी रीचेस होम। तो सिंस नाउन क्लॉज भी नहीं है यहाँ पे, एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है, तो ये तो पता चल गया कि हमारा इसका आंसर होगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। तो हमें पता चल गया कि एडवर्ब ही है, बट एडवर्ब में बहुत सारे ये टाइप्स होते हैं कि जैसे वेयर पूछा तो प्लेस, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अगर व्हेन का आंसर मिल जाए तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, व्हेन लगेगा, कि व्हेन शी विल कॉल यू, शी विल कॉल यू व्हेन शी रीचेस होम। मतलब ये व्हेन वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो व्हेन कब आ रहा है, टाइम में, तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये वाला पार्ट आप एक बार देख लेना, जो एडवर्ब के इतने सारे टाइप्स है, मतलब शायद आपको समझ जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस टाइप्स थोड़े ज्यादा है। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेगा, प्लेस, टाइम, कंडीशन, रिजल्ट। बाकी नाउन और एडजेक्टिव नहीं है तो वो एडवर्ब ही होगा। इनकेस आपको नहीं पता कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, तो आप एटलीस्ट सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज लिख के आना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाना चाहिए। इनकेस स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रहा है तो 1 मार्क करेगा तो हाफ मार्क तो मिल ही जाएगा। बट सबसे पहले तो आपको नाउन और एडजेक्टिव करना है। क्या करना है एग्जैक्टली, नाउन के लिए व्हाट पूछना है मेन क्लॉज को, और आपका आंसर जो डिपेंडेंट सेंटेंस है वो आंसर आना चाहिए। नाउन के लिए व्हाट, एडजेक्टिव के लिए विच या फिर हु, एंड बाकी सब एडवर्ब के अंडर आता है। दैट्स इट। मेन क्लॉज का कोई टाइप नहीं होता, मेन क्लॉज का बस अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जैसे कि दिस इज द बुक, तो ये अपने आप में भी ये एक सेंटेंस है, एंड आगे का जो पार्ट है वो हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस है। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लॉजेस। तो उसी के साथ हमने ऑलमोस्ट सारे मेन टॉपिक्स जो हर बार पूछे जाते हैं ग्रामर में वो कवर कर लिया है। आप ये सब की प्रैक्टिस अच्छे से करो, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लिखते जाओ, लिख के प्रैक्टिस करो, और ये सब का नोट्स आपके पास होगा तभी आपको एग्जाम में जाके हेल्प होगा। और एल्स यू हैव टू अगेन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग, तो आपका फिर से उसमें टाइम चले जाएगा। सो आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, and do like, share and comment on this video, and please do share it with your friends, and don't forget to subscribe AC Hub. This is me Dama from AC Hub signing off.